Hello, students. Welcome back. I'm Abhishek Tiwari and I'm welcoming you everyone on this YouTube platform. Dear students, मैं अभिषेक तिवारी मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टडी कर रहे थे, चैप्टर 2 ऑफ योर इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10th। सो बच्चों, पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी स्टडी किया। फिर उसके बाद बच्चों सेकंड लेक्चर में कंपैरिजन ऑफ सेक्टर्स को देखा, उसमें जीडीपी के बारे में कल हम लोगों ने स्टडी किया। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चल रहे हैं स्टडी करने हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। ओके, आज हम बात करें तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने चल रहे हैं, दिस इज़ द हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट इट नाउ. And we would understand what exactly the historical changes in all these three sectors. Okay, what they were earlier, पहले वो सेक्टर्स तीनों कैसे थे, फिर बाद के दौर में उन सेक्टर्स में, तीनों सेक्टर्स में कैसे कैसे बदलाव आए, इन सब चीज़ों को स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं. सो हिस्टोरिकल चेंजेस की बात हम लोग करेंगे. ओके, सो हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करें तो ये हिस्टोरिकल चेंजेस है. इस टॉपिक में generally it has been noted from the histories of many now developed countries that अगर हम developed countries के इतिहास को अगर देखें, so at initial stages of development, अपने विकास की, अपने डेवलपमेंट की शुरुआती अवस्था में सब के जितने भी देश रहे होंगे वहाँ सब में प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. उन सब में प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रहा, हर जगह पे रहा. चाहे हम रशिया की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, यूरोप के देशों की बात करें, एंड एट लास्ट इंडिया की बात करें, तो हर जगह जो है प्राइमरली जो है वो इकोनॉमी की शुरुआत जो है वो प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर वगैरह से हुआ है या उससे एसोसिएट से हुआ है. सो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सेक्टर होते थे ये सब पहले. सो एज़ द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड, जैसे जैसे तरीके बदले खेती करने के, ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, वैसे वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो प्रॉस्पर मतलब कि समृद्ध होता चला गया. ओके, आज जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है फूड को, जो पहले के कंपेयरिंग में ज़्यादा फूड ग्रेन्स आज प्रोड्यूस हो रहे हैं. बहुत से लोग कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़. आज एग्रीकल्चर बर्डन फ्री हो गई है, लोग और भी एक्टिविटीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं रदर दैन एग्रीकल्चर. देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स. प्राइमरी सेक्टर में ही बहुत से लोग क्राफ्ट एंड ट्रेड्स की तरफ जा रहे हैं, जो क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स बन रहे हैं. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ ऑल्सो, इसके अलावा बात करें तो ख़रीदने और बेचने की एक्टिविटीज़ शामिल हैं. इंक्रीज मेनी टाइम्स, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है वस्तुओं को ख़रीदने और बेचने की. सो बिसाइड देयर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, इसके साथ साथ इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स हैं जो इस सेक्टर में दिखाई पड़ रहे हैं आज. एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, आर्मी मैन हो गए, ये तमाम लोग जो है आज अलग अलग सेक्टर दिखाई पड़ते हैं. हाउएवर एट द स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स है. ओके, हालांकि उस स्टेज पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे वो नेचुरल प्रोडक्ट हुआ करते हैं, हुआ करते थे प्राइमरी सेक्टर से. एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और अधिकतर लोग जो है वो इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड भी हुआ करते थे. मीन्स प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट था तो मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर में ही जॉब पाते थे. ओके, सो ओवर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल के बाद, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ न्यू मेथड ऑफ इन मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस. जब नए मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस हुए, आई मीन टू से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद से बाकी यूरोप के देशों में और फिर पूरी दुनिया में, तो उनसे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके नई नई तकनीकें आई, इंट्रोड्यूस हुई, एंड फैक्ट्रीज़ केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग. उसके बाद फैक्ट्रीज़ जो हैं सामने आने लगी और उनका विस्तार होने लगा. सो दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स, जो लोग पहले फार्म्स में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, अब नया ऑप्शन, नई अपॉर्चुनिटी मिल जाने के बाद
क्योंकि फील्ड में आवश्यकता से अधिक लोग काम करते थे, तो कुछ लोग वहाँ से निकल करके कुछ खेती करते रह गए, कुछ लोग निकल करके फैक्ट्री और फार्म्स तक पहुँच गए। ठीक है, फार्म से निकल कर फैक्ट्रीज तक पहुँच गए। ओके, दे वर फोर्स टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स, कि आप देखेंगे कि उन्हें फोर्स भी किया गया ये काम करने के लिए, उन्हें फैक्ट्री वर्कर्स बनने के लिए फोर्स भी किया गया। जैसे भारत से इंडेंचर्ड लेबर्स यहाँ से मॉरिशस, फिजी और इसके अलावा जो है हवाईयन आइलैंड्स वगैरह के तरफ जो है गए। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड्स की तरफ गए। वैसे ही सो पीपल बिगैन टू यूज़ मेनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड, तो लोग जो है बिगेन टू यूज़, वो यूज़ करने लगे बहुत से ऐसे गुड्स को जो प्रोड्यूस होता था फैक्ट्रीज़ में चीप रेट पे, सस्ते रेट पे बहुत सी चीज़ें आने लगी। तो लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो प्राइमरी सेक्टर के एक्सपेंस होने से बढ़ रही थी, तो लोगों ने इन चीज़ों को भी कंज्यूम करना शुरू किया, क्योंकि फैक्ट्री गुड्स बहुत सस्ते हुआ करते थे, तो उनको इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू कर दिया। सो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। और फिर धीरे धीरे जो सेकेंडरी सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, वो धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के मामले में तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। ओके, हेंस ओवर टाइम अ शिफ्ट एंड हैड टेकन प्लेस। इसके अलावा जो है एक शिफ्ट जो है देखने को मिला, एक चेंज जो है देखने को मिला। दिस मीन्ड दैट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेक्टर हैड चेंज्ड। ओके, इसका मतलब था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज। जो सेक्टर्स के एम्प्लॉयमेंट थे, जहाँ एक प्राइमरी सेक्टर एक डोमिनेंट सेक्टर था, धीरे धीरे समय के साथ साथ उसको सेकेंडरी सेक्टर ने ओवरटेक करना शुरू किया, और प्राइमरी की जॉब प्रोवाइडिंग जो स्किल्स थी वो घटने लगी, और सेकेंडरीज में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सेकेंडरी सेक्टर्स बिकेम ओवर क्राउडेड। ओके, आई बात समझ में आपको? होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो इन पास्ट 100 ईयर्स, और अगर देखा जाए पास्ट 100 ईयर मतलब पिछले 100 वर्षों में अगर देखा जाए, सो देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम द सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो अगर पिछले 100 वर्षों को देखा जाए तो वहाँ पे क्या पाया जाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर्स थे, जैसे प्राइमरी से एक शिफ्ट हुआ और लोग सेकेंडरी की तरफ आए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और उसके बाद के दौर में, वैसे ही जैसे जैसे जो है सेकेंडरी सेक्टर एक्सपेंस होने लगा, फ्लॉरिश होने लगा, वैसे वैसे एक और सेक्टर जो है वो पनपने लगा। उसका नाम था टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। ओके, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनका विस्तार होने लगा। ओके, सो दिस सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो ये जो सर्विस सेक्टर्स थे, टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन के मामले में ये एक बेहतर सेक्टर के रूप में सामने आने लगे। ओके, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर जो है उसका सप्लीमेंट था टर्शरी सेक्टर। बिना टर्शरी के सेकेंडरी का फ्लॉरिशमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो जैसे जैसे सेकेंडरी बढ़ा, वैसे वैसे इनफैक्ट उससे तेज़ रफ्तार से जो है टर्शरी बढ़ता चला गया ओवर द टाइम। सो मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। इस तरीके से अधिकतर लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉय होने लगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर का जो दायरा था, जो इसका स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि सर्विस सेक्टर वाज सप्लीमेंटिंग नॉट ओनली सेकेंडरी सेक्टर बट आल्सो द प्राइमरी सेक्टर्स। ये एक दोनों चीज़ के बीच का एक नोड था, एक कनेक्टिंग, एक लिंकिंग मोड था, जहाँ पे जो प्राइमरी करता उसका सेकेंडरी सेक्टर जो है उसका और प्राइमरी सेकेंडरी के बीच का लिंक था। दोनों को ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे तमाम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते थे, इसलिए इसका दायरा बढ़ चला गया टर्शरी का। ओके, सो दिस इज़ जर्नल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप्ड कंट्री। तो ये एक जर्नल पैटर्न था जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑब्जर्व किया गया। एक शिफ्ट हुआ जो है प्राइमरी से सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। सो what is the total production and employment in the three sectors in India? तो बात आती है कि टोटल प्रोडक्शन क्या है इन तीनों सेक्टर्स में इंडिया के। ठीक है, सो ओवर द ईयर्स हैव बीन चेंज सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप्ड कंट्री। तो समय के साथ साथ जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पैटर्न्स में भी चेंज देखने को मिला।
प्राइमरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी टर्शरी किस तरह से ब्रॉडेंड होती चली गई, उसका भी एक इलिस्ट्रेशन देखने को मिला। तो ये हिस्टोरिकल चेंज था स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल जर्नी थी ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। कैसे कैसे किस सेक्टर्स का सिग्निफिकेंस बढ़ा, उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया, उनको डिटेल स्टडी किया स्टूडेंट्स। अब अगले लेक्चर में ये कंपैरिजन हो गया तीनों सेक्टर्स का, ठीक है। कंपैरिजन हमने स्टडी किया, हिस्टोरिकल बेसिस पे कंपैरिजन किया कि कैसे कैसे किस सेक्टर का महत्व बढ़ता घटता चला गया। फाइनली इसको हम लोगों ने एंड किया। आगे अब स्टूडेंट्स जो है अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स को सेपरेटली, डिफरेंट तरीके से सेपरेटली इनके बारे में बात करेंगे। ओके, ऑलराइट। तो ये चीज़ें और बहुत सी और डिटेल्स हैं, पूरा डिटेल्स ही भरे पड़े हैं। तो नेवर यू जस्ट नेवर मिस द लेक्चर्स, ट्राई टू सी द लेक्चर्स एंड ट्राई टू सी द फुल लेक्चर। ओके, पूरा लेक्चर देखिए। जो एवरेज मिनट जो मैं देखता हूँ वीडियो लेक्चर्स का, वो 2 से 3 मिनट, 4 मिनट आप देखते हैं। आप 4 मिनट में टॉपिक को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, इट्स माई गारंटी। और अगर आप पूरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपके मन में कोई क्वेरी भी नहीं होगा, इट्स ऑल्सो माई गारंटी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के लेक्चर्स नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।